आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि समांतर श्रेणी से लिया गया। और आज के इस वीडियो में टॉप 10 सवाल बताने वाले हैं। आप इस 10 सवाल को पढ़ लीजिए। समांतर श्रेणी से यही 10 क्वेश्चन में से कंफर्म है कि इस बार की बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो कि ये हमारा डे 5 है। डे 1 2 3 4 में आपको 1 से 4 तक के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि 1 से 4 चैप्टर तक के। और ये पांचवा चैप्टर का भाई आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। पांचवें चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी चलिए यहाँ पर देखिए, और आप लोग भाई देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और सवाल को साथ में ही सॉल्व करते चलिएगा और काफी आसान तरीके से बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहली सवाल क्या दिया है, समांतर श्रेणी 21 कामा 18 कामा 15 कामा डैश डैश करके दिया है। फिर कहा है का 15वां पद बताइए। तो यहां पर देखिए ए बराबर कितना है 21। ए का मतलब होता है कि प्रथम पद। प्रथम पद मतलब सबसे पहला वाला क्या है 21 है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद को हम दिखाते हैं ए से है, तो ए बराबर हो गया 21। अब इसके बाद हमको निकालना पड़ता है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्रथम पद। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है सार्वंतर। क्या निकालना पड़ता है भैया? सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग दिखाते हैं डी से शॉर्टकट में। तो सार्वंतर हमेशा ध्यान देना, पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटाना है। तो पीछे कितना है 18 है, आगे वाला घटेगा माइनस का 21। तो 18 में 21 को घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। हमसे पूछा है 15वां पद बताइए। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा है 15वां पद बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो अगर आपसे पूछे चौथा पद या 4वां पद, तो ए प्लस का 3d कर दो। उसके बाद अगर आपसे पूछे 10वां पद, तो यहां पर कर देंगे ए प्लस का 9d कर देंगे। अगर ये पूछे 100वां पद, तो भाई 100 में से एक कम करना है, ए प्लस का 99d हो जाएगा। वैसे ही 15वें पद के लिए ए प्लस कितना होगा 14d होगा। यहाँ पर ए की बात करें तो ए कितना है 21 है, प्लस में 14 गुणे डी की बात करें तो ये माइनस का 3 है। तो हो जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 तिया 42 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो 21 में 42 घटेगा नहीं, 42 में 21 घटाएंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, जो कि यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर दूसरी है आपके सामने है भाई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये दिया है समांतर श्रेणी 3 कामा 8 कामा 13 कामा 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। मान लेते हैं कि ये लास्ट में आया होगा, अंतिम पद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं माना अंतिम पद 78 है। अंतिम पद 78 है, तो अंतिम पद को हम यल से दिखाएंगे। यल बराबर क्या हो गया 78 हो गया। अब यहाँ श्रेणी से अगर हम निकालें तो ए बराबर कितना आएगा 3 आएगा। और सार्वंतर अगर हम डी निकालें तो पीछे से आगे घटेगा, 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यल बराबर ए प्लस यन माइनस डी। और बोला है कौन सा पद, यानी कि यन बराबर क्वेश्चन मार्क है भाई, नंबर निकालना है कौन सा होगा। तो यल कितना है, ये हमें 78 दिया है बराबर ए के बराबर में कितना है 3 प्लस का यन हमें मालूम ही नहीं है -1 डी की जगह पर 5 है। तो ये होगा 78 बराबर 3 प्लस में 5 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये 5 यन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 ही करना 5 होगा। तो ये होगा 78 बराबर, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम 5 यन लिखते हैं, 3 माइनस 5 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो 78 माइनस 2 इधर आएगा, प्लस का 2 होगा 5 यन। 78 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 80 हो जाएगा, बराबर का 5 यन। अब उसके बाद जो है 80 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, ये काटेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 बराबर यन, और यन बराबर हो जाएगा 16। यन बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि 16वां पद जो है हमारा 78 होगा। पूछा ना कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद 78 होगा। नीचे हम लिख देंगे अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ये पद है, पद 78 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थे और एग्जाम में भाई ये पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम अब देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, सवाल नंबर तीसरी में काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, ध्यान देना। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लेते हैं यनवा पद होगा भाई, यहाँ पर क्या मानेंगे यनवा पद है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना यनवा पद, माना यनवा पद माना यनवा पद उसके 54वें पद से
132 अधिक है, अधिक है, अब हमें जो है अधिक है, तो अब हमें निकालना क्या होगा, यन का मान। तो यनवा पद का जो फार्मूला होता है ये होता है a प्लस यन माइनस 1d। फिर बोला है 54वें पद से, चौवनवे पद से 132 अधिक है मतलब जुड़ेगा। तो जो ये श्रेणी दिया है ना, ये श्रेणी इसी के लिए दिया है। तो ए बराबर कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और डी निकालेंगे भाई 15 में से 3 गए 12 आएगा, ठीक, इसके लिए हो गया। तो ए की जगह पर 3 कर दो प्लस में, यन मालूम नहीं है, -1, और डी की जगह पर 12 करेंगे। 54वें पद के लिए अभी आपने देखा भाई 54 में कम करेंगे 53d, तो 54वें पद के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस का 53d हो जाएगा, और प्लस में 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 3 प्लस 12 का अंदर गुणा करा दो, तो 12 या 12 का नम हो जाएगा 12। यहाँ ए की जगह पर भी आपको वही श्रेणी इस्तेमाल करना है भाई, श्रेणी आपकी यही रहेगी। तो यहाँ पर भी जो है आपको जो ए है, ए की जगह पर 3 रख सकते हैं, और यहाँ पर जो डी है यानी कि 53 गुणे डी, डी की जगह पर 12 करेंगे, प्लस में 132 होगा, प्लस में कितना होगा 132 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये प्लस का 3 ये प्लस का 3 काट दो क्योंकि इक्वल लगा है। तो यहाँ पर कितना बचा, 12 यन माइनस 12 बराबर, बढ़ती है 36, हासिल 3, 12 पंचे 60, 3 63, प्लस में 132 होगा। तो 12 यन माइनस 12 बराबर 6 2 8 हो जाएगा, और 3 3 6 6 1 7 हो जाएगा। 12 यन बराबर 768, इधर आ जाएगा प्लस का 12, 12 यन बराबर 8 2 10 होगा, 6 1 7, हासिल 1 8, 780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा ना, 780। तो यन बराबर होगा 780, 12 का पक्षांतर करो 12 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बरछंग 72, और 12 पंचे 60। तो यन बराबर कितना हो जाएगा, 65। यन बराबर कितना हो जाएगा, 65। और हमसे क्या बोला था भाई, यही कि ना कि कौन सा पद, मतलब कौन सा पद, तो कौन सा पद आ गया, 65वां पद होगा। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो पूछा था सवाल उसी हिसाब से इसका आंसर लिख देना है, जो कि यहाँ पर आप सवाल को देख सकते हैं, काफी आसान थी और आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है, इसमें क्या बोला है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ श्रेणी से हम निकालेंगे ए बराबर 3 निकलेगा, और सार्वंतर डी जो निकलेगा, पीछे 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। और ये लास्ट में है तो इसको अंतिम पद बोलेंगे, यल बराबर 253 हो गया। ये प्रथम पद हो गया, सबसे पहले मिला। फिर यहाँ सार्वंतर निकाला जाता है, जो कि पीछे वाले पद में से आगे वाला घटाना पड़ता है। 8 में से 3 घटा देंगे 5 आएगा, जो कि सार्वंतर। और ये लास्ट में है 253 लास्ट में है, तो इसको हम अंतिम पद बोलेंगे। अब फिर ये बोला क्या, अंतिम से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा, अंतिम से 20वां पद बराबर, देखिए जैसे 20वें पद के लिए अगर हम नॉर्मल निकालते, जैसे मान लो नॉर्मल अगर 20वां पद चाहिए, तो ये a प्लस का 19d हो जाता है, ये नॉर्मल हमारा हो जाता है, क्योंकि श्रेणी आगे से जाती है तो भाई आगे a मिलता है, लास्ट में l मिलता है। लेकिन यहाँ पर अंतिम से आना, जब अंतिम यानी कि रिटर्न आएंगे, तो यहाँ पर जो सबसे पहला पद मिलेगा वो अंतिम वाला मिलेगा, मतलब यल। उसके बाद जैसे इधर जाते हैं तो इधर आपकी जो डी है ना वो बढ़ता जाता है, जैसे यहाँ 3 में 5 जुड़ा तो 8, 8 में 5 जुड़ा होगा। अब जैसे रिटर्न आना होता तो वही 5 घटता, तो यहाँ जो वो प्लस होता है ना, अब यहाँ माइनस कर देंगे, 19d ही रहेगा। तो यल कितना है, 253 माइनस में 19 गुणे डी की बात करें तो डी आप देख सकते हो 5 है, 253 माइनस में 19 पचे 95। अब 253 में से अगर हम 95 को घटाएं, 253 में से 95 को घटाएं तो उधार लेंगे 13, 13 में से 5 गए 8 बचेगा, और उधार लेंगे 14, 14 में से 5 गए 9, 5 158 बचेगा। कितना बचेगा, 158 बचेगा, 158। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है भाई, काफी आसान है। आप समझने की कोशिश करिए, ये काफी आसान है। तो चलिए हम देखते हैं, ये तो हमारा भाई बेसिक था, हटा देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर सवाल में क्या बोला है, उस समांतर श्रेणी का, क्या बोला है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए दूसरा पद और तीसरा पद पारी पारी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरा पद, ये कितना है 14, तो दूसरे पद के लिए a प्लस डी ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो d है ये कम होता है, 2 में 1 कम करेंगे 1 ही बचेगा, बराबर 14 समीकरण 1 बचेगा। और तीसरा पद जो है 18 है,
तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा पद बराबर 18, ए प्लस का 2d बराबर 18 समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ए और डी निकालेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो पहले हम समीकरण 2 को लिखते हैं क्योंकि ये वाला बड़ा है, समीकरण 2 तथा समीकरण 1 से। तो ए प्लस 2d बराबर 18 होगा, फिर ए प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा। ये घटेगा, घटाना पड़ेगा ताकि ए कट जाए, और 2d में एक डी घटेगा तो डी बचेगा, 18 में 14 गए 4 बचेगा। तो डी कितना आ गया, 4 आ गया। अब डी का मान 1 2 में रखकर, चाहे जिसमें रखकर आप ए का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 से तो ए को वैसे ही लिख लो प्लस में डी, डी की जगह पर क्या हो जाएगा 4 होगा बराबर का 14, ए बराबर 14 इधर आएगा माइनस का 4, ए बराबर का 10, ए बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है पता, हमें निकालना है 51 पदों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 पदों का योग, ये फार्मूला हो जाएगा यस 51 बराबर, फार्मूला होता है n अपान 2। ये पहले फार्मूला हम लिख रहे हैं, अभी n का मान नहीं रख रहे हैं। 2 ये प्लस में n माइनस 1d, ये इसका फार्मूला होता है। तो n की जगह 51 करेंगे, 51/2, 2 गुणे ए का मान निकाले हुए जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये ए का मान कितना है 10 है। तो यहाँ 10 करेंगे प्लस में n की जगह 51 माइनस 1, डी कितना है, डी हमारा 4 है, यहाँ 4 कर देंगे। 51/2 ब्रेकेट में 10 दूनी का 20 होगा, प्लस में 51 में से 1 को घटाएंगे तो ये 50 गुणे 4 होगा, ब्रेकेट बंद हो जाएगा। 51/2 हो गया, 20 प्लस में 50 चौका 100 हो जाएगा, 5 24 200 हो जाएगा ना, 5 24 हाँ 200 होगा। तो ये हो गया 51/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 220, 2 से काट दो तो 110 हो जाएगा। 51 गुणे 1110, 51 गुणे कितना होगा 1110 हो जाए, वो 1110 करें 110 हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 5610। यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। समांतर श्रेणी जो दिया है ए बराबर 5 और डी बराबर कितना है 3 है, और साथ में ही ए एन बराबर 50 है। हमको एन निकालना है और साथ में यस एन निकालना है। तो ए एन का जो फार्मूला होता है, ए एन का मतलब होता है एनवा पद। तो जो ए एन का जो सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक, तो यहाँ से ए एन का जो फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 50। ए का मान रख दीजिए 5 है, एन नहीं मालूम, -1 डी, डी की जगह पर 3 कर दो बराबर 50। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 से गुणा कराओ 3 एन, 3 से कराएंगे -3 बराबर 50 होगा। तो 3 एन होगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये प्लस का 2 आएगा बराबर 50। इसको सॉल्व करके यहाँ से एन का मान निकाल सकते हैं। तो ये 3 एन बराबर होगा 50 - 2, और 3 एन बराबर कितना होगा 48, एन बराबर होगा 48, पक्षांतर कर देंगे 3 बटे में आएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा, और 3 का नाम 3, 1 बचेगा तो 18, 3 छंग 18। एन बराबर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। एन कितना आ गया 16 आ गया। अब साथ में हमसे क्या पूछा है, यस एन बताइए। तो यस एन बराबर होता है एन अपान 2 और 2a प्लस एन माइनस 1d, सब मान हमें मालूम ही है। तो एन की जगह 16 करेंगे बटे में 2, 2 गुणे ए की जगह पर कितना करेंगे आप यहाँ देख सकते हो, ए की जगह 5 होगा, प्लस में एन की जगह पर 16 माइनस 1, डी की बात आ गई, डी की जगह पर कितना करेंगे 3 करेंगे, ब्रेकेट बंद। तो ये 2 ही का नाम 2 और 16 होगा, तो ये हो गया 8, 2 पंचे 10 प्लस ये घटाएंगे तो कितना आएगा 15, 15 तिया 45, और ये होगा 8 गुणे 45, 10 कितना होगा 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, यानी कि ये हो जाएगा 440। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना। टोटल हम 10 सवाल बताएंगे, ये 10 सवाल में ही पूछी जाएगी। जैसे देखिए भाई, आप लोग को भी अच्छे से पता है 10 की 10 तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ जो सवाल पूछी जाएगी भाई इसी आधार पर, इसी में से ही पूछी जाएगी, इससे बाहर आपको सवाल नहीं देगा। बस आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा बस। तो चलिए, हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। अब हम देखेंगे 7वीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो 7वीं नंबर सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भाई ऐसे ही देता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भाई समझने में भाई बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ दिया है, एक आदमी जो है 3250 का लोन लिया हुआ है, मतलब ये टोटल पैसा इतना ले लिया है। तो इसको हम यसियन से दिखाएंगे, 3250 रुपए यसियन। फिर बोला उसने पहले महीने का मतलब सुने, पहला पद ए बराबर कितना हो गया 20 हो गया।
फिर बोला है फिर प्रति महीना 15 रुपए बढ़ाता गया, बढ़ाना मतलब वही सार्वंतर बढ़ता है, तो ये 15 हो गया। कितने समय बाद मतलब कितना नंबर लगेगा। अब चलिए यहाँ पर फार्मूला यही एस एन वाला यूज करेंगे। एस एन बराबर होगा एन अपान टू और टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। इसी के मतलब इसी सूत्र की सहायता से हम एन का मान निकालेंगे और एन का मान हमें निकालना है। तो एस एन की बात करें तो 3250 है और एन तो हमें निकालना ही है। 2 गुणे ए कितना है, ए हमें 20 दिया है, प्लस में एन नहीं मालूम है, डी कितना है 15 है। तो ये हो जाएगा 3250 बराबर एन अपान टू, गुणा करा देंगे 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस 15 से गुणा कराएंगे 15 एन, 15 का नाम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3250 बराबर एन अपान टू, देखिए ये 15 को लिख लेंगे एन, 40 में 15 को घटाइए कितना आएगा, 40 में अगर हम 15 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, प्लस का 25 आएगा, 25 5 3 10, हाँ सही है। अब ऐसे तिरछा गुणा करा दो, इसे जब तिरछा गुणा कराएंगे 2 जी 9 जीरो होगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 तिहाई 6, 6500 आएगा। और बराबर में यन बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन हो रहा है तो 5 को कॉमन लेंगे 5, तब यहाँ पर बचेगा कितना, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 बचेगा, 5 से कट भी रहा है, 13 5 65 डबल जीरो, मतलब 1300 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर यन का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 यन स्क्वायर, और यन का और अंदर कराएंगे तो ये 3 यन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 यन स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 5 यन लिखेंगे, 1300 को इधर ला लेते हैं, माइनस का हो जाएगा यहाँ जीरो, आगे पीछे कर लो, 3 यन स्क्वायर प्लस में 5 यन माइनस का 1300 बराबर जीरो। इसका गुणनखंड करो, 33 3900 होगा, 3900 का खंड करिए तो 3 यन स्क्वायर, ये जो आप खंड करेंगे तो ये 65 यन माइनस 60 यन और माइनस 1300, तो ये रहेगा ही इक्वल जीरो, ये हमारा आएगा। इसका गुणनखंड जो है 65 और 60 का बनेगा, 33 3900 है, तो ये हो जाएगा 3 यन स्क्वायर प्लस में 65 यन प्लस माइनस माइनस 60 यन माइनस 1300 इक्वल का जीरो हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे यन, तो 3 यन प्लस में ये होगा 65 माइनस, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो भैया 30 कॉमन होगा शायद, 30, यहाँ 3 बचना चाहिए, 20 कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 एन बचेगा, प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें से अगर हम 20 कॉमन लेंगे तो 20 का मतलब एक जीरो हो गया, 130 का था 65 बचेगा, और 65 यहाँ है भी इक्वल का जीरो, तो जो दोनों ब्रैकेट में उसको हम एक में कर लेते हैं और जो बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे इक्वल जीरो। तो यहाँ से जो है हम निकालेंगे यन माइनस 20 इक्वल जीरो, इसको छोड़ देंगे अभी, तो यहाँ से यन बराबर 20 हो गया, यन कितना आ गया 20 आ गया, तो यन का मान 20 हो गया। अब इसमें से जब निकालेंगे 3 यन प्लस 65 इक्वल जीरो, तो ये होगा 3 यन, ये प्लस 65 इधर आएगा माइनस, और जैसे ही माइनस आएगा भाई माइनस इसमें होगा नहीं, अमान्य कर दो, इसी काम खत्म। तो ये पूछा था कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा, तो भाई लोन को 20 वर्ष बाद जो है वो चुका देगा, 20 वर्ष बाद, ध्यान देना प्रति महीने, तो 20 वर्ष नहीं कितने समय बाद बोला है, तो यहाँ 20 महीना लगेगा, कितना लगेगा 20 महीना, 20 महीने में वो लोन चुका देगा। लास्ट में लिख देना अतः आदमी 20, हाँ अतः आदमी 20 महीने में लोन चुका देगा, 20 महीने में जो है लोन चुका दिया जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी भाई, देखने में अजीब थी, बाकी काफी इंपॉर्टेंट थी। ये तो एग्जाम में आएगी तो भाई पूरा 4 या फिर 6 अंक की ही आएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और भाई एग्जाम में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल थी, इसको तो भाई समझना ही आपको पड़ेगा ही। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम 8वीं नंबर की बात करें तो भाई 8वीं नंबर सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में ये सवाल मिलेगी। दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, ध्यान देना ये बोला है प्रथम 8 पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे 8 पदों का योग बराबर 64 है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो यन अपान टू होता है, यन अपान टू ब्रेकेट में 2a प्लस यन माइनस 1d, योग की बात किया है, ये फार्मूला होगा। तो यन की जगह 8 कर दो, 8/2 हो गया, 2a प्लस यहाँ पर 8 माइनस 1d और 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौक 8 कटेगा तो 4 आएगा, ये हो गया 2a प्लस में 8 में गए 7d बराबर 64 होगा। ये ब्रेकेट के बाहर है यानी कि गुणा में है, तो इसका पक्षांतर कर देंगे, 2a प्लस 7d बराबर 64 बटे में आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2a प्लस 7d बराबर 4 का नाम 4 4 छंग 24 यानी कि 16 हो गया,
जो कि ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1 बनेगा। समीकरण 1 बन गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इसी के साइड में ही कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है, 289 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17/2, सेम यही फार्मूले पर। ब्रैकेट में क्या होगा, 2a प्लस 17 माइनस 1d बराबर 289। तो देखिए ये काट सकते हो क्योंकि भाई पूरा ब्रैकेट में ही है। तो पक्षांतर जैसे यहाँ पर देखिए, ये 4 से डायरेक्टली हम काटना चाहते काट सकते थे। 17 में 289 कट जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2a प्लस में 16d बराबर 17। तो ये 1/2 होगा, 2 बाहर ले लेंगे तो a प्लस का 8d बराबर का 17, 2 से 2 कट जाएगा। a प्लस का 8d बराबर का 17, ये बनेगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, जो कि आप देखिए भाई समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इतना कहने के बाद जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, मतलब a और d निकालना है। तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर केवल a है, यहाँ पर 2 से गुणा करा दो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, जब इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले इसमें 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे 2 का नम 2 ये हो जाएगा, 2 और 16d होगा, 2 से करेंगे 34 आएगा। इसको वैसे उतार लेना है, 2a प्लस 7d बराबर 16, घटा दो। अब ये कट जाएगा, 16 में से 7 गए 9d, और उधार लेंगे 14, 14 में से गए 8, 2 में से गए 1, तो d बराबर हो जाएगा 18, 9 का 75 बटे में 9 दूनी 18, डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। डी कितना आ गया, 2 आ गया। अब डी का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखिए, ए का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 इंटू डी की जगह पर कितना यूज करेंगे, 2 बराबर 16। तो ये होगा 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। तो ये होगा 2a बराबर 16, 14 उधर जाएगा माइनस का होगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे एक बार में, a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः, हमसे पूछा था प्रथम पद, तो अतः प्रथम पद 1 तथा सार्वांतर 2 है, 2 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आई होगी। चलिए अभी भी 2 सवाल बची हुई है, जो कि भाई दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप सभी सवाल को देखिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद का मतलब ए बराबर कितना है 5, फिर अंतिम पद यल बराबर कितना है, लास्ट पद कितना है 64, योग का मतलब यन बराबर कितना है 400। हमें पदों की संख्या यन निकालना है, सार्वंतर डी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला नंबर तो यहाँ देखिए यल बराबर 64 दिया है, तो यल का जो फार्मूला होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यल बराबर होता है a प्लस यन माइनस 1d होता है, और एक यन का फार्मूला भी होता है n/2 a प्लस यल, ये भी होता है योग का। ये दोनों फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है, जो कि यल का जो फार्मूला होता है क्या होगा, a प्लस यन माइनस 1d होगा, बराबर का 64 है ये। तो a का मान 5 दिया है, और कुछ नहीं दिया है क्या भाई, चलिए नहीं दिया तो कोई बात नहीं, n माइनस 1d बराबर 64 कर देंगे। तो n माइनस 1d बराबर 64, 5 को इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1d बराबर ये आएगा हमारा 59 आएगा। कितना आएगा हमारा, 50 9 59 आ गया। ठीक, इतना करके छोड़ दो। अब चलिए हम इस पर आते हैं, एन पर। एन बराबर कितना है 400, फार्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस यल बराबर कितना 400। यहाँ पर हमको यन हमें निकालना है, यन नहीं मालूम है, यल नहीं मालूम है, यल नहीं मालूम है। ए कितना है, ए हमें दिया है 5 है, और यल कितना दिया है, यल आप देख सकते हैं, यल हाँ 64 है, और बराबर में कितना है 400 है। तो ये n/2 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, बराबर का 400 हो जाएगा। बराबर कितना होगा 400। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जो अंतिम पद दिया है ये 64 नहीं होगा, ये यहाँ पर जो है आपका 45 रहेगा। यहाँ कितना रहेगा 45, अन्यथा ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, आप चाहे जितना कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक में भी ये मिस्टेक ही दिया है। अब भाई आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये देखो यहाँ पर 64 दिया है, लेकिन यूज हमारा 45 का, और 45 यूज करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया है।
तो चलिए यहाँ 45 बना लेते हैं। अब भाई बुक में ही मिस्टेक दिया है तो क्या किया जाए, तो सवाल तो अपने हिसाब से सॉल्व किया जाता है। अब बुक में देखे तो भाई अभी यहाँ लग गया कि n का मान नहीं निकलेगा, तो हम बुक में देखें तो वहाँ पर 45 किया गया है, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना 45 करेंगे तो 45 5 50 होगा। अब लग रहा है कि हाँ ये 50 से कट जाएगा, 5 चौक 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा। तो n/2 बराबर कितना हो रहा है 8, n बराबर 2 8 16 हो गया। और यहाँ पर रखेंगे n का मान, तो यहाँ पर रखेंगे 16 माइनस 1, n का मान 16 तो 16 रखेंगे, 16 माइनस 1d इक्वल 40। तो ये हो गया 15d बराबर 40, 15 फिर भी नहीं कटेगा क्या, चलिए बटे में आ जाएगा ये। तो पंक्ति 15 5 8 40, तो 3d बराबर 8 हो गया और d बराबर हो जाएगा 8/3। d का मान बटे में हो सकता है लेकिन नंबर जो n है ये बटे में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः n बराबर 16 और जो d यानी कि सार्वंतर है वो 8/3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफी आसान सवाल थे भाई। यहाँ थोड़ा सवाल में गलती थी जो कि हम बना दिए हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो सवाल आएगी वहां पर मिस्टेक नहीं रहेगा, वो सवाल भाई बढ़िया रहती है। अब यहाँ किताब में छपा गलत था तो ध्यान नहीं दिए उतना। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10 भी, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 10 भी आपके सामने है। यहाँ पर बोला है भाई 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब ये यसियन दिया है 636 करने के लिए समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का मतलब है कि a बराबर 9 हो गया और सर्वांतर निकालेंगे तो 17 में से 9 गए, तो यहाँ d जो आएगा 17 में से 9 गए, 9 8 17 8 हो जाएगा। कितने पद लेना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। यसियन बराबर कितना है 636 है। यसियन का जो फार्मूला होता है ये होता है n/2, यहाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d बराबर का 636। अब इसी को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n/2 होगा ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पर 9 करेंगे प्लस में n माइनस 1, d हमें मालूम है d कितना है 8 है, 636 हो गया। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे आगे तो n/2 हो जाएगा 2 9 18 प्लस में 8 का गुणा करा दो तो हो जाएगा 8n माइनस 8 636, n/2 हो जाएगा 18 में 8 घटाएंगे 10 होगा प्लस में 8n, ये हो गया 636। तो n/2 दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये 2 कट जाए, तो ये 5 बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 4 बचेगा बराबर का कितना 636, 2 से 2 काट देंगे तो n 5 प्लस का 4n 636 होगा। अब इतना करने के बाद n का गुणा करेंगे तो ये 5n होगा, n का गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर होगा 636। इसको हम पहले लिखते हैं और इसको हम पीछे कर देते हैं, इसको आगे पीछे कर दिए, लेकिन इसका पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ध्यान देना ठीक। इतना हो गया। अब इसका जब आप गुणनखंड करोगे भाई 636 और 4 का गुणा करके ना, तो ये 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो गुणनखंड आने वाला है ये हमारा आएगा 53n माइनस का 48n आएगा। 636 इक्वल का 0 हो गया, तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 53n माइनस का 48n, फिर यहाँ माइनस 636 इक्वल 0। इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले n ही कॉमन हो पाएगा तो 4n प्लस 53 हो जाएगा। यहाँ तो भाई माइनस का बढ़ चौक, क्योंकि 4 बचाना है यहाँ पर, तो 4 बचाना है तो 12 कॉमन लेना होगा, बढ़ चौक 48, माइनस में माइनस भी कॉमन हो गया तो प्लस का 53 बचेगा बराबर 0। अब 4n प्लस 53 दोनों मैच कर रहा है, बाहर n माइनस ये 12 है, इक्वल का क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर देखिए n माइनस 12 इक्वल 0 होगा, n बराबर 12 हो जाएगा। ये वैसे भी जनाई दे रहा है प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, जो कि लिया नहीं जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो n बराबर 12 लेंगे, तो बोला कितने पद लेना, तो अतः 12 पद लेने होंगे, अतः 12 पद लेने होंगे। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफी आसान था। और आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल भाई 10 सवाल बताए हैं, जो कि 10 सवाल काफी इंपॉर्टेंट थे। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देखकर भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।